राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज ना कुछ प्रॉब्लम हो गई हुई थी। मेरी मदर की हेल्थ जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गई हुई है, तो मुझे जाना पड़ गया था इमरजेंसी में मायके। तो बस हम हो गए थे सभी रेडी। सुबह सुबह ही रात को ही कॉल आया था कि मम्मी की सेहत ज़्यादा ख़राब हो गई है। थोड़े बीमार तो वो बड़े दिनों से थे, क्योंकि मेरी सिस्टर की ट्रांसफ़र हुई हैदराबाद, तो मम्मी पापा वहाँ चले गए थे। तो उनको ना क्या हुआ कि वहाँ का पानी जो है वो सूट नहीं किया, तो उनको ऐसे लूज़ मोशन वगैरह हो रहे हैं और वॉमिटिंग हो रही है, फ़ीवर भी हुआ था। मतलब कुछ पच नहीं रहा, डाइजेशन कुछ भी पच नहीं रहा है। तो मुझे लगा ठीक ही होंगे। तो भाई भी मेरा आया, वो तो बोल रहे थे कि हम खुद ही आएंगे तुझे मिलने, तो वो फिर आए ही नहीं। फिर शाम को कॉल आया, टेस्ट वगैरह कराया, तो बोलते कि आ जा, सेहत ठीक नहीं है मम्मा की, तो तू जल्दी आ जा। तो बस फिर मैंने भी घर पे, आपने मेरे पीछे वाला ब्लॉग देखा होगी, मैं भी घर पे भी सफाइयाँ वगैरह कर रही थी। तो सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। और सुबह सुबह मैंने थोड़ा बहुत काम किया, घर के थोड़े बड़े छोटे मोटे काम किए और बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हुई और हम चल पड़े थे अपने मायके। मैं अपने मायके चल पड़ी थी, तो क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले हैं, बाकी सब बाद में हैं। तो बस थोड़ा सा टेंशन जैसी हो गई हुई है कि बस मम्मा ठीक हो जाए। तो बस बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे स्कूल जाने के लिए बोल रही हूँ। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए हुए थे नानी घर जाने के लिए, क्योंकि बच्चों की जो बेस्ट प्लेस होती है वो नानी घर होता है। क्योंकि वहाँ पे उसके मामू भी आए हुए हैं, तो नानू नानी भी पहले 10-15 दिन बाहर हैदराबाद रह के आए, तो इनको मंदा भी लग गया हुआ था काफ़ी ज़्यादा मम्मी पापा का। तो बस मेरी मम्मा ठीक हो जाएं जल्दी जल्दी। तो वो बता ही नहीं रहे थे मुझे, थोड़े दिनों से बीमार थे। मैं बोल रही थी आती हूँ, बोलते ठीक हूँ, तुझे भी घर पे शादी है, काम है, तो मैं ठीक हूँ, मतलब अभी फ़र्क लग गया है। मतलब ऐसे हो रहा है, कभी कभी ठीक हो रहे हैं, कभी दोबारा ज़्यादा हो रहे हैं बीमार। तो आज हमने शाम की अपॉइंटमेंट भी ली हुई है डॉक्टर की, तो शाम को वहाँ पे भी जाना है दिखाने। तो इसलिए हम मॉर्निंग में निकल गए थे। और शाश्वत को थी आज छुट्टी, मतलब शाश्वत 1 वीक के बाद स्कूल गया था, एक ही दिन स्कूल गया था और आज थी छुट्टी हो गई थी इसको। तो फिर अब आगे देखते हैं, शायद इसको 1-2 छुट्टी और करवानी पड़ेगी, क्योंकि फिर मायके मेरा मतलब दूर है, 2-2.5 घंटे का रास्ता यहाँ से, तो फिर वो अप डाउन कैसे करेगा स्कूल वगैरह। तो वो देखते हैं अभी क्या होता है वहाँ पे। अभी आज शाम को डॉक्टर को चेक करवा के कि डॉक्टर क्या बोलता है, क्या मतलब कि रिपोर्ट्स वगैरह कैसी आती, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा। तो आज था, क्योंकि कटरा में थी, आज कटरा रियासी आज बोटिंग थी ना, तो इसलिए शाश्वत को छुट्टी थी। और हम पहुंच गए तो पंजाबी हवेली के पास। तो हस्बैंड मेरे ना काफ़ी मतलब आराम से ड्राइव करते हैं, ज़्यादा हार्श ड्राइव नहीं करते, बहुत स्लो ड्राइव करते हैं। ऐसे तो बंदा 2 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन हम 3 घंटे में पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चे भी बैठे होते बाइक पे, और बीच में कभी बच्चों के साथ 1-2 बार रुकना पड़ता, पानी पिलाओ, कभी कुछ करो, तो मतलब हमें 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। और सुबह भी जल्दी निकलना था, तो लेट हो गया, क्योंकि घर के भी थोड़े बहुत काम थे वो समेटने थे। कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है, मेरे कपड़े प्रेस करने वाले थे वो किए, तो काफ़ी लेट हो गया घर से निकलने के लिए। और हम टनल के पास पहुंच गए थे, नगरोटा टोल प्लाजा के पास बस पहुंचने वाले थे। तो अभी हमें 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तो हम जाते हैं सिटी वाले रास्ते से, हम सिद्धड़ा वाले रास्ते नहीं जाते, सिटी वाले रास्ते से जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा हमें मतलब कि पास लगता है। तो ये हम पहुँच गए थे ज़ोम्बो ज़ू के पास। तो ये है इंडिया का बोल रही हूँ मैं, ये है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ज़ू। काफ़ी बड़ा एरिया, ये 3-4 किलोमीटर के अंदर है ये ज़ू बना हुआ है। तो अगर आपने मेरा ज़ोम्बो ज़ू वाला ब्लॉग नहीं देखा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर चेक करना। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर लेना कि ज़ोम्बो ज़ू में क्या क्या है, मतलब कौन कौन से एनिमल्स जानवर हैं, कौन कौन से हैं, तो आपको सब आइडिया हो जाएगा। और आप भी ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा ज़ू है ये, हमारे JNK में ओपन हुआ है। तो आप प्लीज़ मेरा वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम पहुँच गए उधर सिटी, जम्मू पहुँच गए हुए थे।
और ये देखो हमारे ना JNK में भी ई बसेस की सर्विस स्टार्ट हो गई हुई है। तो मतलब काफ़ी सहूलियत हो गई है, क्योंकि ये बसें जो हैं वो AC वाली बसें होती हैं। तो इसमें मतलब कि आराम से बंदा बैठ के जा सकता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, और ये पोल्यूशन भी कम करती हैं ये वाली बसें, क्योंकि अभी आपको पता है कि सिटी में कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये मतलब अच्छा, ये जो है ई बसेस सर्विस स्टार्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई है लोगों को। तो हम ये पहुँच गए हुए थे सिटी, 5 तीर्थी के पास पहुँच गए हुए थे। तो बस ये जो रास्ता है ये परेड की तरफ जाएगा, परेड, शालामार वगैरह। तो हम यहीं से सेक्रेटरीट से होके निकलते हैं, तो ये हमें पास पड़ता है। तो ये वाला हमें ना रास्ता अच्छा लग रहा है। सिद्धड़ा वाला ना बहुत लंबा रूट है वो, तो ये हम यही वाले रूट पे आते हैं हमेशा। तो शाश्वत बोल रहा है मम्मा प्यास लगी है, प्यास लगी है, तो देखते हैं अभी कहीं पानी पियेंगे आगे रुक के। तो यहीं हमें शॉप मिल गई, तो मैंने बोला रोको यहीं पे से पानी पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, और जल्दी जल्दी से घर पे ना पानी वाली बोतल लाने का भी याद ध्यान नहीं रहा। तो बस ये अंकल से हमने पानी ले लिया हुआ था, और डिस्पोज़ल गिलास भी, मैंने बोला डिस्पोज़ल गिलास दे दो, क्योंकि गोले से नहीं पिया जाता वैसे करके पानी। तो बस हमने पानी पी लिया हुआ था, बच्चों ने भी, सबने। तो हम निकल पड़े थे। तो ये हम फ्लाईओवर के ऊपर से आगे हुए थे, और पीछे देख रहे हो आप बख्शीनगर हॉस्पिटल दिख रहा है। और ये इधर आगे नीचे वाली साइड जो फ्लाईओवर के नीचे है बस स्टैंड वगैरह, ये वो वाला रोड है। और ये सुपर स्पेशलिटी का रास्ता जाता है नीचे से। और ये देखो फ्लाईओवर के ऊपर लगा हुआ था इतना ज़्यादा जाम कि हम जाम में फंस गए। जब जल्दी पहुंचना होता है तब और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इतना ज़्यादा जाम लग गया हुआ था, और बहुत मुश्किल से हमने बीच बीच में से मतलब कि गाड़ियों के बीच बीच में से घुमा घुमा के अपनी बाइक निकाली। और ये देखो चौक पे भी बहुत ज़्यादा, ये जो पुल है उसके ऊपर भी कितना ज़्यादा जाम लगा, और ऊपर देखो हमारे देश का तिरंगा कितना अच्छा लग रहा है। ये हम कर रहे थे पुल क्रॉस, और हमने बाबे वाली माता को मत्था टेक लिया था। उस पुल के पास जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ पे बाबे वाली माता का मंदिर है, तो हमने मत्था टेक लिया था बाबे वाली माता को। ये है एशिया होटल। और ये हम पहुँच गए थे गांधीनगर कॉलेज, वुमेन गांधीनगर कॉलेज। यहाँ पर रेड लाइट भी बहुत हैं, तो पता नहीं कहाँ ही रेड लाइट आगे हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें गाड़ी रोकनी पड़ेगी। और ये देखो यहाँ पे होगी थी रेड लाइट, तो हमें अपने गाड़ी को वेट कराना पड़ा। तो बस 2 मिनट वेट किया तो गाड़ी ग्रीन लाइट होगी, फिर हम चल पड़े यहाँ से। तो हम पहुँच गए थे मीरा साहब से पहले ये जो हमारा कॉलेज है, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का कॉलेज, जहाँ से हमने स्टडी की है। मीरा साहब में ही है ये कॉलेज, तो यहाँ से मेरी स्टडी हुई है। ये कॉलेज को देख के काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो ओल्ड कॉलेज लाइफ की मेमोरीज रिमाइंड हो जाती है हमेशा, जब भी मैं यहाँ से क्रॉस होती हूँ। तो ये हम पहुँच गए थे RS पुरा, हमने क्रॉस कर लिया हुआ था। और ये देखो आ गया था मेरे मायके वाला एरिया, और कितना धान कितना ज़्यादा लगा हुआ है। तो अभी हमें 10-15 मिनट लगेंगे और हम पहुँच जाएंगे अपने गाँव, अपने मायके।
और ये देखो पीछे मेरा गांव दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गई थी अपने मायके। और ये जो ज़मीन देख रहे हो, नहीं हमारी ज़मीन है और ये हमारी बेली बनी हुई है। मेरा जो गांव है वो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। और ये मैं पहुंच गई थी अपने घर, अपने मायके। तो गोला देखो काफ़ी एक्साइटेड था और बाइक पे बैठे बैठे थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, क्योंकि 2-2.5 घंटे बाइक का सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मेरी मम्मा ठीक होते थे, 2 मिनट में गेट खोलने आ जाते थे। तो बस मैंने गेट खोल लिया था। और हस्बैंड ये देखो इन्होंने थोड़ी सी मक्की लगाते हैं ये। तो ये वो छलियाँ काट के पापा ने रखी हुई थी निकाल के धूप में सुखाने के लिए। और ये है मेरा भाई, ये छुट्टी आया हुआ है 2 दिन पहले बेचारा छुट्टी आया। मम्मा हो गए थे बीमार हुई है। मेरे पापा गोले को कर रहे थे प्यार। मम्मी अंदर लेटे हुए हैं क्योंकि उससे ज़्यादा उठा भी नहीं था, उनको चक्कर आ रहा है। तो आज मैंने खुद ही पानी वगैरह लिया सब कुछ, नहीं तो मम्मा मेरे पानी ये वो बच्चों के साथ। तो देखो मम्मा मेरे कितने वीक हो गए हैं और लेटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गए, इनसे ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो इनका ब्लड काफ़ी कम हो गया और प्लेटलेट्स भी कम हो गए हुए हैं। तो अभी आज शाम को अपॉइंटमेंट लिया हुआ डॉक्टर का, तो शाम को दिखाएंगे डॉक्टर को। और ये देखो भाई मेरा कर रहा था गोले के साथ प्यार। तो ये बेचारा, इसको आता भी नहीं खाना बनाना, तो ये लगा हुआ था थोड़ा बहुत प्याज वगैरह कट करने। तो मैंने बोला अभी मैं बनाती हूँ। इसने चावल चढ़ा दिए हुए थे बनने के लिए, तो मैंने बोला अब मैं बनाती हूँ। तो ये मेरे हम चावल बन रहे थे और इसने वाइट वाले चने जो बॉईल करके रख लिए हुए थे, बस मैंने उनको तड़का डालना था तो खाना हमारा बन जाना था। पर मैंने तड़का डाल लिया था। ये आज ना मतलब जब से मेरी शादी हुई ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब मुझे आपके मम्मी और के घर में खाना बनाना पड़ा। नहीं तो मेरी मम्मा जैसे ही हमने पहुंचना तो खाना शाना सब बना होता था, ये खाओ वो खाओ, मतलब कोई टेंशन नहीं होती थी। तो प्लीज़ आप सब भी मेरी मदर के लिए प्रे करना कि मेरी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएं। बस मैंने सबको डाल के दे दिया था खाना। और मम्मी के लिए बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि उनको और कुछ भी पच नहीं रहा है और डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए बोला हुआ है। तो काफ़ी लेट हो गया हुआ था, 3 बज गए थे, 3:30 बज गए थे मैं खाना खाते खाते। इनके मामू ने लाई थी इनके लिए ट्रेन पटरी वाली कुछ खिलौने। तो बस ये मामू को बोल रहा था मामू जोड़ दो, हमें खेलना हमने। तो बस बच्चे हो गए थे खुश क्योंकि इनको मिल गया था खिलौना खेलने के लिए। तो बस इनके मामू ने तो इनके लिए ढेर गाड़ियाँ लाई हुई हैं। इतनी गाड़ियाँ जब भी आता कभी ये बस मासी ने कभी भेज दी, कभी मामू ने भेज दी। तो बच्चों के मज़े हैं, बस ये तोड़ रहे थे, बोल रहे थे मामू ला के दो। तो बच्चे खेल रहे थे और मम्मी पापा और भाई और मेरे हस्बैंड चले गए थे मम्मी को चेक करवाने, जम्मू अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो अभी आएंगे, पता चलेगा क्या बोला डॉक्टर ने, क्या मतलब नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमें लेना है। तो वो अभी आएंगे शाम को, तो फिर पता चलेगा। तो प्लीज़ गाइज़ आप सब मेरी मदर के लिए प्रे करना कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग शाहू एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।